हे गैस, वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो होगा और इससे पहले सिनोनिम एंटोनिम की वीडियो आपके पास आ चुके हैं। तो और इसमें जो भी क्वेश्चन, जो भी मीन चारों ऑप्शन में होगा, पर्टिकुलर एक एक मीन का मैं मतलब आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। तो बिलीव मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब तो आपको पता है, विश्वास करना। इसका एक वर्ड होता है फेथ। फेथ मतलब क्या होता है? फेथ मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव, फेथ। ये इन सभी का मतलब होता है विश्वास करना। ए नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक मतलब होता है निराकार, यानी कि वह व्यक्ति जो सोचता है कि कड़ में भगवान है, हर जगह है, ऑमनी प्रेजेंट, सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो हर चीज़ पर वो विश्वास करता है। तो एग्नोस्टिक मतलब होता है निराकार। थीस्ट मतलब क्या होता है? थीस्ट मतलब होता है वह व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, ये मानता है कि भगवान है, वो क्या होता है? थीस्ट। तो क्या पूछा गया है? वन हु बिलीव्स इन गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है, यानी कि भरोसा करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। और एक वर्ड आता है एथीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान पर बिलीव नहीं करता है, एथीस्ट कहलाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिवोटी। डिवोटी मतलब क्या होता है? डिवोटी मतलब होता है श्रद्धालु या भक्त, आप बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है डिवोटेड। जो डिवोटेड वर्ड है, इसका मतलब होता है समर्पित होना किसी पर। किसी पर आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं और अपना पूरा जो कुछ भी होता है सब उस पर समर्पित कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है सेकुलरिस्ट। सेकुलरिस्ट मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, सेकुलरिस्ट उसे बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। और एक हमारा वर्ड आता है पैंथीस्ट। पैंथीस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है, कहीं पर भी आपको पैन वर्ड लिख के आएगा, उसका मतलब होता है ऑल। ये आपका ट्रिक है। पैन वर्ड कहीं पर भी आपको लिखकर आएगा या कहीं पर आपको मिले, उसका मतलब होता है ऑल। अगर आपको मीन नहीं भी पता है तब भी आप सेंस से उसको टिक कर सकते हैं। तो पैंथीस्ट मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो सभी धर्म के भगवान पर भरोसा करता है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का हो, सभी पर भरोसा करता है, उसे कहते हैं पैंथीस्ट। नेक्स्ट है वन हुज वाइफ इज डेड। वह व्यक्ति जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, उसे क्या बोलेंगे? विडोवर, विदुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विडो मतलब क्या होता है? वन हुज हस्बैंड इज डेड, उसे विधवा बोलते हैं। तो विडो मतलब होता है विधवा। सी नंबर लिखा है डिवोर्सी। डिवोर्सी मतलब क्या होता है? तलाकशुदा, यानी कि जिस व्यक्ति का तलाक हो गया हो। डी नंबर लिखा है सेलिब्रेट या बैचलर। सेलिब्रेट या बैचलर मतलब होता है कुंवारा। और यहीं पर एक वर्ड लिख के आता है स्पिंस्टर। इसका मतलब क्या होता है? ये गर्ल के लिए आता है, कुंवारी के लिए। तो सेलिब्रेट या बैचलर मतलब होता है कुंवारा। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है अ प्लेस गुड फॉर द सिक। एक गुड प्लेस फॉर द सिक। तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सैनाटोरियम, हॉस्पाइस, एजाइलम, रिफ्यूजी। सैनाटोरियम मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य गृह जो होता है उसे बोलते हैं सैनाटोरियम। हॉस्पाइस बोलते हैं वृद्धाश्रम को। और एजाइलम मतलब होता है शरण। और रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। तो
हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड प्लेस फॉर सिक, तो जो स्वास्थ्य गृह होता है सैनाटोरियम, उसे हम लोग बोलते हैं स्वास्थ्य गृह, सैनाटोरियम को स्वास्थ्य गृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एनार्की, मोनार्क, ऑटोक्रेसी या बेटलैम। एनार्की मतलब होता है अराजकता। अराजकता आप जानते हैं क्या होता है? एनार्की मतलब जब कोई भी नियम कानून रूल वगैरह ना माने और अराजकता चारों तरफ फैली हुई हो, किसी भी रूल का, किसी भी कानून का कोई भी पालन ना हो, तो एनार्की बोलते हैं उसे। मोनार्क मतलब होता है शासक। जो मोनार्की वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो शासक वाला, जो पहले किंग थे, वो रूलर थे, उसे क्या बोलते हैं? मोनार्क। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया शासन। तो गवर्नमेंट बाय वन मैन मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बेटलैम मतलब क्या होता है? एनार्की और बेटलैम ये दोनों सिनोनिम है, इन दोनों का मतलब होता है अराजकता। एक वर्ड और आता है काओस, इसका मतलब भी होता है अराजकता। एनार्की, बेटलैम, काओस, इन सब का मतलब होता है अराजकता। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी वर्ड LOQ या बुलिस्ट वर्ड लिख के आएगा, तो जब भी LOQ वर्ड आएगा कभी भी, इसका मतलब होता है हमेशा इसका सेंस टॉक से निकलता है, यानी कि बातचीत से। तो सोमनालोकिस्ट मतलब होता है वह व्यक्ति जो नींद में चलता है, उससे क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो नींद में चलता है। अगर यहीं पर आएगा कि वन हु टॉक्स इन वन स्लीप, तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। सोमनालोकिस्ट मतलब होता है नींद में बोलने की बीमारी। और जो ये पूछा गया है हमारा वन हु वॉक्स इन वन स्लीप सोमनाबुलिस्ट, यानी कि नींद में चलने की बीमारी। तो और एक हमारा वर्ड आता है लोकेशियस। LOQUACIOUS। लोकेशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। लोकेशियस लोग बोलते नहीं बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो लोकेशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। अब यहाँ पे LOQ वर्ड आया है, तो आप इससे जान सकते हैं कि हाँ ये टॉक के सेंस में यूज़ किया गया है। उसके बाद हमारा ड्रोजीनेस। ड्रोजीनेस मतलब क्या होता है? ड्रोजीनेस और एक वर्ड आता है स्लीपी, स्लीपीनेस। दोनों का मतलब होता है नींद वाली अवस्था। जब हमें जम्हाई वगैरह आती है, झपकी आती है, उसे क्या बोलते हैं? ड्रोजीनेस या स्लीपीनेस। उसके बाद ये दिया है सिएस्टा। सिएस्टा मतलब जो दोपहर की नींद होती है, जो दोपहर की नींद होती है उसे बोलते हैं सिएस्टा। और एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है नैप। नैप मतलब होता है झपकी। नैप मतलब होता है झपकी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में या न्यूज़पेपर में एक वर्ड यूज किया जाता है पावर नैप। अक्सर लोग पावर नैप लेते हैं, यानी कि एक मिनट का या 2 मिनट का पावर नैप लेते हैं। आपको याद होगा 3 इडियट मूवी में जो पावर नैप लेते थे 2 मिनट का, तो वही पावर नैप होता है, यानी कि एक रेस्ट होता है, रिलैक्स होता है 1-2 मिनट का, उसे पावर नैप बोलते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। नर्व्स मतलब क्या होता है? जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, नर्व्स बोलते हैं उसको। तो अगर कोई व्यक्ति नर्व्स ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहा है, पीड़ित है, तो उसे क्या कहेंगे? ए नंबर हमारा लिखा हुआ है इसेंट्रिक, बी नंबर लिखा है न्यूरोटिक, सी लिखा है इंसेन, और चौथा हमारा लिखा है मॉन्ग्रेल। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक वर्ड हमारा इसेंट्रिसिटी से बना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसेंट्रिसिटी, या मैथ्स में भी पढ़ा होगा इसेंट्रिसिटी।
इसेंट्रिसिटी मतलब होता है उत्केंद्रता, तो वहीं से वर्ड बना है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है वह व्यक्ति जो, जैसे कि हमारा सर्कल है, बीच में पॉइंट है और हम किसी चीज़ के बारे में नहीं, एक ही चीज़ के बारे में ध्यान केंद्रित करें, उसी के बारे में बार बार सोचते रहें, तो जो हमारा मैथ्स में ये उत्केंद्रता होती थी, तो उत्केंद्रता क्या होता है, मिड पॉइंट। तो इसेंट्रिक मतलब होता है एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना, या बोल सकते हैं आप उसे सन की। इसेंट्रिक मतलब होता है सन की। न्यूरोटिक मतलब होता है नर्व सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, तो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन मतलब न्यूरोटिक। तीसरा लिखा है इंसेन। इंसेन या मैड, यह एक वर्ड आता है ल्यूनेटिक। इन तीनों का मतलब होता है पागल। और चौथा लिखा है हमारा मॉन्ग्रेल। मॉन्ग्रेल मतलब होता है एक ब्रीड, उन्नत किस्म, जो एक अच्छी ब्रीड होती है, अच्छी नस्ल होती है, उसे मॉन्ग्रेल बोलते हैं। नेक्स्ट है अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड। कोई बुक या पेपर हाथ से लिखा गया, क्या बोलते हैं उसे? तो पहला हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है एपेरिस्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, एडिशन, ड्राफ्ट। एपेरी मतलब क्या होता है? एपेरिस और एवेरी आपने दो वर्ड सुने होंगे। एपी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, और एवी मतलब होता है जो हमारी वर्ड से संबंधित होता है, बर्ड मतलब चिड़िया। तो एपेरिस्ट मतलब होता है जो वन हु स्टडीज अबाउट एपी या बीज, मधुमक्खियों से संबंधित होता है। और मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलेख। तो वही उसने पूछा है कि हाथ से लिखा गया कोई बुक या कोई पेपर, उसे क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलेख। एडिशन आपको पता है संस्करण बोलते हैं, एडिशन 1, एडिशन 2, एडिशन 3 ऐसे करके बुक्स वगैरह आती हैं। और ड्राफ्ट आपको पता है, आप ड्राफ्ट बनाते हैं कंप्यूटर वगैरह में। नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की एक ही समय में एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोगेमी, बाईगेमी, पॉलीगेमी या पॉलीएंड्री। देखिए कहीं पर भी मोनो लिख के आएगा या बाई लिख के आएगा या पॉली लिख के आएगा, इन तीनों का क्या सेंस है? कभी भी अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है, मोनो मतलब होता है वो एक के लिए आता है हमेशा, सिंगल के लिए। बाई हमेशा डबल के लिए आता है। और पॉली मतलब दो से ज़्यादा। तो मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब डबल, पॉली मतलब दो से ज़्यादा। तो मोनोगमी मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा शादी करने वाला। बाईगमी मतलब होता है दो शादी करने वाला। सॉरी, मोनोगमी मतलब एक शादी करने वाला, बाईगमी मतलब दो शादी करने वाला, और पॉलीगमी मतलब दो से ज़्यादा। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ पॉली एंट्री। पॉली एंट्री ये वुमेन के लिए आता है और पॉलीगैमी मेन के लिए आता है। यानी कि पॉलीएंड्री मतलब होता है बहुपति प्रथा, यानी कि अगर कोई वुमेन है उसके एक से ज़्यादा पति हैं तो पॉलीएंड्री वर्ड यूज़ किया जाएगा। और कोई मैन है अगर उसकी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा अगर उसकी वाइफ हैं तो उसको पॉलीगैमी कहा जाएगा। तो क्या पूछा गया? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, तो इसे बोला जाएगा पॉलीगैमी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन हु अब्सटेन टोटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब्सटेन मतलब क्या होता है? अब्सटेन मतलब होता है दूर रहना किसी बुरी आदतों से, बुरी संगत से। अब्सटेन मतलब होता है दूर रहना, हमेशा निगेटिव के लिए आता है, हमेशा निगेटिव चीज़ों के लिए आता है। किसी की संगत से दूर रहना अब्सटेन आएगा, किसी बैड हैबिट से दूर रहना हमेशा अब्सटेन आएगा। तो ए नंबर हमारा दिया है रेक्ल्यूज, बी दिया है टीटोटलर, तीसरा दिया है स्केप्टिक, चौथा दिया है स्टोइक। तो रेक्ल्यूज मतलब होता है जो हमारा हर्मिट टाइप होता है, सेंट टाइप होता है, यानी कि साधु संत जैसा होता है रेक्ल्यूज, उसे ए बोलते हैं। टीटोटलर मतलब होता है वह व्यक्ति जो कभी भी शराब को, मादक पदार्थों को हाथ तक नहीं लगाता है, टीटोटलर बोलते हैं। तो वही पूछा है वन हु अब्सटेन टोटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि वह व्यक्ति जो हमेशा दूर रहता है अल्कोहलिक ड्रिंक से, उसे क्या बोलेंगे? टीटोटलर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सी नंबर दिखा है स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब क्या होता है? स्केप्टिक की ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि वह व्यक्ति जो हमेशा शक करता रहता है, किसी न किसी चीज़ में शक करता रहता है,
तो उसे शक्की बोलते हैं। वह व्यक्ति जो हमेशा शक करता रहता है, शक करने की कंडीशन शक्की पर्सन, स्केप्टिक पर्सन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टोइक। स्टोइक मतलब क्या होता है? स्टोइक मतलब होता है मस्त मौला। वह व्यक्ति जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सुख हो दुख हो किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, हमेशा मस्त रहता है, हमेशा खुश रहता है, स्टोइक बोलते हैं उसे। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन ए विलेज। क्लस्टर मतलब क्या होता है? क्लस्टर हमेशा समूह के लिए आता है, ग्रुप के लिए आता है। तो पूछा है कि अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन ए विलेज, गांव में जो घरों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? हैमलेट, इनक्लेव, इंपेरियलिज्म, कॉलोनिज्म। हैमलेट होता है जो झोपड़ियों का समूह होता है उसे हैमलेट बोलते हैं। इनक्लेव होता है जो सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स का समूह होता है उसे एनक्लेव बोलते हैं। एम्पेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, और कॉलोनिज्म मतलब होता है उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर पूछा है विलेज के बारे में पूछा है, यानी कि हैमलेट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एनक्लेव में दोबारा आपको बता दूं, एनक्लेव मतलब होता है शहर के लिए आता है, बिल्डिंग्स का ग्रुप। हैमलेट हमेशा उसे बोलते हैं जो गांव में होता है। एक वर्ड मुझे याद आया, थ्रेचेट। थ्रेचेट मतलब होता है जो गांव में छप्पर होते हैं उसे थ्रेचेट बोलते हैं। एम्पेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद, कॉलोनिज्म मतलब होता है उपनिवेशवाद। तो दोस्तों ये जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, अगर आपको इनमें से कितने आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 10 में से आपको कितने आते थे, और कितना आपके लिए यूज़फुल रहा, और आपने कितना सीखा। और अगर आपको पसंद आता तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ इसका लेवल कैसा था, इजी था। मेरे हिसाब से तो अभी इजी था। तो ये इजी टू एडवांस लेवल तक जाएगा, यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएगा। और अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी थोड़ा सभी को समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा बेसिक से लिया है। लेकिन आगे थोड़े अच्छे वोकैब्स आपको मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, या इडियम फ्रेजेस हो, जो भी कुछ आता है एग्ज़ाम में। और हाँ, आप अगर देखेंगे, आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, अगर आपको इस टाइप के वोकैब्स ना मिले तब आप दोबारा बोलिएगा कि हाँ सर आप क्या फालतू का पढ़ा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाइए। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्ज़ाम में। और तो फिर देखते रहिए एग्ज़ाम स्टडी और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।